नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, अभी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है बीपीएससी के तरफ से। जो बीपीएससी भर्ती परीक्षा 2023 24 अगस्त से प्रस्तावित है और होगा भी साथियों, यह क्लियर हो गया है। अभी बीपीएससी के चेयरमैन ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। जो परीक्षा में नेगेटिव का प्रावधान था वह नेगेटिव हटा दिया गया है साथियों। और एनसीटी जो थी, जो सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था जो बीएड का 1 to 5 में नहीं होगा साथियों, तो उस फैसले को एनसीटी ने मान लिया है और अपनी साइट पर यथावत रख दिया है उसको। तो उसी को देखते हुए बीपीएससी के चेयरमैन ने ये बड़ा फैसला लिया है कि एग्ज़ाम हम सभी का लेंगे, लेकिन पात्रता और उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना ये राज्य सरकार का फैसला होगा एनसीटी का, कि बीएड को लिया जाएगा या नहीं। उस उक्त के संबंध में इन्होंने कोई बातें स्पष्ट नहीं की है, लेकिन ये हम लोग को समझने की बात है कि अब 1 to 5 में बीएड शिक्षक बहाल नहीं होंगे। इतना लगभग 90% तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 का नोटिफिकेशन था एनसीटी का, उसको रद्द कर दिया गया है। और उसी के आलोक में बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जब इनको लगा है कि अब कैंडिडेट की संख्या घट जाएगी, तब इन्होंने जाकर निगेटिव मार्किंग को हटा लिया है। इस चीज़ों को हम लोग खुद से गौर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये बातें कहाँ से आई है। तो यहाँ देख सकते हैं अब सीटेट जुलाई में भी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 1 to 5 में बीपीएससी अभ्यर्थी, उनका भी बहाली नहीं होगा, भले वो पास कर जाए। हो सकता है सीटेट सीबीएसई उसके सर्टिफिकेट पे कुछ नोटिफिकेशन लिख दें। तो ये सारी बातें निकल के आई हैं और एनसीटी ने एससी के फैसले को अपने वेबसाइट पे अपलोड कर लिया है। आप लोग एनसीटी के वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि 1 to 5 का तो अब बीएड वालों का होना नहीं है। इसीलिए इन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है। और मैंने पहले ही कहा था कि जब से ये बीपीएससी का मामला आया है, तब से संशोधन भरा पत्र साथियों जारी है और आगे भी जारी रहेगा। ये मैं आज ही बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि परीक्षा लेंगे, लेकिन बीएड के रिजल्ट को उस पर रोक लगा सकते हैं। उसको इन्होंने क्लियर नहीं किया और रोक लगेगा भी साथियों, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। आवेदन भरते समय इन्होंने बीएड और डीएलएड का अलग कॉलम नहीं लिया था साथियों। इन्होंने अलग अलग नहीं किया था, एक ही में सभी का आवेदन ले लिया था। इसीलिए आज इनको समस्या हो रही है। तो आज का ये देख सकते हैं, एजुकेशन बिहार से ये न्यूज़ आया ट्विटर पे। फॉर्म भरने वाले सभी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई परीक्षा देने के योग्य हैं, इसलिए परीक्षा ससमय होगी। परंतु बीएड डीएलएड कैंडिडेट्स नौकरी के लिए योग्य हैं या नहीं है, यह सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के दौरान जांचा जाएगा। अतुल प्रसाद। तो यहाँ समझने की बात है कि ये परीक्षा फीस अब वापस नहीं करना चाहते हैं साथियों। ये परीक्षा फीस वापस नहीं करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं दूरगामी जो 2024 का लोकसभा आम चुनाव होने वाला है, उसको देखते हुए इन्होंने ऐसा किया है कि परीक्षा में अगर शामिल ले लेंगे तो विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ ये छलावा हो रहा है साथियों। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी पात्रता पर एनसीटी और राज्य सरकार लेगी फैसला। परीक्षा तय समय पर होगी, अभ्यर्थी रहे तैयार। तो इनका तो लगभग सारा रेपुटेशन खराब हो गया इसी परीक्षा में, क्योंकि इन्होंने इतने संशोधन किए हैं कि हर कोई बच्चा भी इन पर टिप्पणी करने लगा। तो ये यहाँ देख सकते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये इन्होंने सभी आवेदक परीक्षा दे सकेंगे। और बीपीएससी का बड़ा ऐलान, जो लोग बीएड के आधार पर नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी सुरक्षित। तो इन्होंने यह भी कर दिया, क्योंकि ये पुराने लोगों के लिए अलग से हो सकता है कोई नियम आए या लगे, लेकिन आने वाला समय ही तय करेगा। कुछ दिन में सीटेट कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं जाऊंगा, और इसीलिए उसने एससी के फैसले को अपने वेबसाइट पर लोड किया है। और यह फैसला पूरे देश में लागू हो गया साथियों। हालांकि अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं गया है। हो सकता है, अभी लोकसभा चुनाव भी है, समय लगेगा थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं, परीक्षा में किसी पात्रता की जाँच आयोग नहीं करता। परीक्षा में किसी की पात्रता का आयोग, परीक्षा सिर्फ परीक्षा लेते हैं, पास फेल करते हैं, बस। जो करना है वो सरकार करेगी। इसलिए 24, 25, 26 को एग्ज़ाम होगा, ये क्लियर हो गया। बीएड वाले को आज न कल इसमें से बाहर होना है साथियों, ये तय मान लिए। एग्ज़ाम दे रहे हैं, दीजिए, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं। हम कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन याद रखिए, ये सरकार पर फिर दबाव बनाने के लिए आपके पास भी एक मौका हो जाएगा और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी ना ही कोई अध्यादेश लाया है और ना ही एनसीटी ने कोई बातें नहीं कही है। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित था। और मैंने पहले ही कहा था कि आप देख सकते हैं, ये एनसीटी के वेबसाइट पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इसको यहाँ पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट पोस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नोटिफिकेशन 28/6/2018। 2018 का जो नोटिफिकेशन था
उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 to 5 के लिए DLED इसलिए अनिवार्य है कि उसमें बच्चों से संबंधित, छोटे बच्चों से संबंधित कोर्स करवाई जाती है। और B.Ed जो होता है वो बैचलर ऑफ हायर एजुकेशन होता है, उसको ऊपर क्लास के लिए लिया जाता है। अगर आप एक मोटे तौर पर भी देखेंगे साथियों तो 1 to 5 के लिए आपको DLED हो जाता है साथियों। और जैसे ही आप 6 to 8 में जाते हैं तो जब आपके पास ग्रेजुएशन प्लस DLED या B.Ed होगा तो उसमें जा सकते हैं। लेकिन यही B.Ed वाले 1 to 5 में आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलती है। जब तक 5वां चरण हुआ साथियों, एक भी B.Ed का प्राइमरी में नहीं हुआ है। इच्छुक हुई है विभाग से, जो पटना हाई कोर्ट ने 6ठे चरण में इनको दिया था। लेकिन जैसे ही आप DLED हैं और PG किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप +2 में नहीं जा सकते हैं, माध्यमिक में नहीं जा सकते हैं। तो यही विडम्बना है, इसी को आधार मानकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया है। तो जो भी अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे या आधे अधूरे मन से कर रहे थे, उनके लिए निगेटिव खत्म हो गया साथियों, वो थोड़ा सा मेहनत जरूर कर ले। दूसरी बात है कि आपको अब संख्या घटेगी B.Ed की जो रिजल्ट के सामने में, और उसी को देखते हुए इन्होंने निगेटिव हटा दिया है। और दूसरी तरफ कहें तो कहीं ना कहीं आपकी जो नौकरी है वो हो सकती है संभावित इसमें, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ा है और बहुत सारे साथी अभी भी इस चीज़ के इंतज़ार में थे। जैसे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा के लिए सभी शिक्षकों को आशा था कि बिहार सरकार जो है वो 15 अगस्त पर घोषणा करेगी, लेकिन इन्होंने घोषणा नहीं करके इन्होंने कहा कि BPSC से बहाली होने दीजिए, उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि वो कुछ सोचेंगे साथियों। और कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के मन में यह था कि हमारे लिए भी घोषणा होता, लेकिन नहीं हुआ। तो आने वाला समय ही तय करेगा। और आज का वीडियो इसी पर आधारित था और निगेटिव मार्किंग हटा दिया है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि BPSC ने इससे पहले जो है जो कट ऑफ निर्धारित किया गया था, मिनिमम कट ऑफ, उसको भी शिथिल कर दिया गया है। तो इसमें कोई भी अभ्यर्थी जो है फेल नहीं करेंगे, ये तय माना जा साथियों। पास तो करेंगे, लेकिन उस मार्क्स में जहाँ तक बहाली होगी वो वहाँ तक उनका कट ऑफ जा सकता है। अगर किसी कोटि में 20 अंक, 30 अंक, 40 अंक तक भी आता है और वहाँ तक कैंडिडेट नहीं पूछते तो उनको भी हो सकती है बहाली। तो ये भी ध्यान रखना साथियों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाभाविक है, आए दिन हम लोगों के पास में ये भी एक अनुरोध आते रहा है कि भाई ये पहली बार ये परीक्षा हो रही है, इसके क्वेश्चन के पैटर्न, इसके स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों का कोई पूर्वोदाहरण नहीं उपलब्ध है। तो हम तैयारी करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए इसमें से नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। इस पर सरकार का भी अनुरोध है और कमीशन ने इस पर विचार करते हुए इस बार के लिए नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। तो जो चूँकि हमारे क्वेश्चन पेपर्स पहले से मुद्रित हो चुके हैं